गूगल से इनकम करने का ये तरीका आपको मिलियनेयर बना सकता है। दोस्तों, अगर आपको गूगल की बेसिक नॉलेज भी है तो ये सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए बहुत इजी और प्रैक्टिकल और 100% जेन्युइन है, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, गूगल कंपनी की ना मुझे एक बात सबसे अच्छी लगती है, ये जो प्रोडक्ट्स डेवलप करता है ये दोनों एंड का सोचता है कि कस्टमर का भी फायदा हो, कंपनी का भी फायदा हो और जो इनको यूज कर रहे हैं उनका भी फायदा हो। अब आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो गूगल का, जैसे हम गूगल एड्स की बात करें, यूट्यूब की बात करें और भी एड जिसको हम एडसेंस बोलते हैं वो हो गया। इसके अंदर आप सोचो कि यूट्यूब जो देखते हैं उनका फायदा, जो क्रिएटर है उनका फायदा और खुद यूट्यूब एज अ प्रोडक्ट उस कंपनी का फायदा। तो विन 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 सिचुएशन के ऊपर इनके प्रोडक्ट्स होते हैं। अब हमने आज तक कई सारे आपको अपनी डिजिटल मार्केटिंग के इस चैनल में बहुत सारी चीज़ें बताई, मार्केटिंग के तरीके बताए, पैसे कमाने के भी तरीके बताए। उसके अंदर हमने एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, कई सारे हमने आपको मेथड्स बताए और आगे भी बताएंगे। मगर ये मेथड कि गूगल मैप से कैसे आप पैसा बना सकते हो, पहली बार हम लेकर आए हैं। बिकॉज हम कोई भी चीज़ बिना जांचे परखे हम ऐसे लेकर नहीं आते, तो इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल, पैसे कमाने का बिल्कुल सटीक तरीका, इजी तरीका है। नॉन टेक्निकल लोग भी इजीली इससे पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, मगर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे देता हूं। हम रिसेंटली न्यू बैचेस लेकर आए हैं लाइव हाइब्रिड एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के, विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल भी है उसके अंदर। साथ के साथ आप लाइव सीखेंगे, लाइव डाउट सेशंस रहेंगे और उसके बाद सर्टिफिकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज, बहुत कुछ है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी देर ना करें। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफेशनल सर्विसेज, अफोर्डेबल सर्विसेज चाहते हैं, तो आप लोग ट्रेनिंग लेनी है, सर्विसेज लेनी है, दिए हुए नंबरों पे आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर और लिंक दे दिया है। तो आइए चलते हैं और सीखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब हमें ये जो पैसे कमाने का गूगल से जो तरीका है उसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो जो पहला स्टेप है हमारा वो है फाइंडिंग आउट द बिजनेसेस। कैसे आप गूगल के ऊपर बिजनेसेस को फाइंड आउट करोगे वो मैं आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिकली। साथ के साथ आप कैसे कोटेशन सेंड करोगे और उसके बाद कैसे आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और उसके लिए आपको पैसा मिलेगा। ये 3 स्टेजेस है, ये 3 प्रोसेस है, इन्हीं को हम डिटेल में आज समझेंगे। तो अब सबसे पहले मैं आपको पहला स्टेप करना सिखाऊंगा कि आप कैसे बिजनेसेस फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब जिन नीश के संग आप काम करना चाहते हो, नीश को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, बिजनेस कैटेगरीज कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। दोस्तों, होता पता है क्या है कि जब हमें ऑडियंस टारगेट करनी होती है, और अभी अगर आपको मैं बोल दूं कि आप मेरे को 10 या 15 नीश बताओ या बिजनेसेस कैटेगरीज बताओ, तो पता होता है कि हाँ हमें तो पता है, बट जब एक्चुअल में प्रैक्टिकल बात आती है ना तो पता नहीं, सब ब्लैकआउट हो जाता है, पता ही नहीं, 2-4 उंगलियों पे याद होंगे, उसके बाद याद ही नहीं आएंगे और कौन सा बिजनेस है भाई, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसलिए कैसे फाइंड आउट करें, परफेक्ट तरीका बताने वाला हूं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है, moz.com/learn-SEO सिटेशंस बाय कैटेगरी। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वीडियो के, वहां पर क्लिक कर लेना, ठीक है। वहां पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इतनी सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। कैटेगरीज देख रहे हो, कैटेगरीज देखिए आप, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है, अब इतनी सारी बिजनेस की कैटेगरीज आ गई, क्या आपको या हमको याद थी, या हम अगर कॉपी पेन लेकर बैठते हम इतनी सारी लिख लेते। तो जब हमारे पास स्मार्ट तरीके हैं काम करने के तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करना क्यों है। तो सबसे इजीली लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ क्लिक करके यहाँ पर आप आ सकते हैं। अब यहाँ से अब आपको मान लो कैटेगरी मिल गई बेकरीज, तो आपने देखा अच्छा मैं बेकरीज इन लंदन, बेकरीज इन कनाडा, ठीक है। या आपको जिस कैटेगरी पे काम करना है, ज्वेलर्स इन करोल बाग, ज्वेलर्स इन मुंबई, इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी और उस कैटेगरी के हिसाब से जिस भी एरिया में आपको टारगेट करना है आप फाइंड आउट कर सकते हो।
और अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अब दोस्तों यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं बात करने जा रहा हूं कि इस बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा सा आप समझ लो। दोस्तों जब गूगल मैप के ऊपर एक बिजनेस लिस्ट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? गूगल माय बिजनेस, ठीक है, गूगल माय बिजनेस, ठीक है, इसको गूगल बिजनेस लिस्टिंग भी बोला जाता है, ठीक है। और अब इसका जो नया नाम है वो क्या है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल, GBP, ठीक है। अब जो जाना जाता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नाम से जाना जाता है, पहले ये गूगल माय बिजनेस के नाम से जाना जाता था। अब है क्या? बेसिकली गूगल जो एक सर्च इंजन है, उसके ऊपर एक बिजनेस की जो ऑथेंटिसिटी होती है, जो विजिबिलिटी होती है, जो क्रेडिबिलिटी होती है, ये सारी चीजें देखी जा सकती है एक जगह पे, वो है गूगल माय बिजनेस के ऊपर। मैं क्या बात कर रहा हूं? विजिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, ठीक है, और साथ के साथ ऑथेंटिसिटी, ये सारी चीजें टेस्ट हो जाती हैं यहीं से, क्योंकि रिव्यू होते हैं, रेटिंग्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा उनकी पूरी डिटेल्स, उनके फोटोग्राफ्स, उनके बारे में, उनके पोस्टिंग, हर चीज देखी जा सकती है। और यहां पर इंडिया में भी बहुत सारे बिजनेसेस आज की डेट में अपना रेवेन्यू बढ़ा चुके हैं सिर्फ गूगल माय बिजनेस की ऑथेंटिसिटी और विजिबिलिटी की वजह से, क्योंकि गूगल माय बिजनेस से लीड्स भी आती हैं, सेल्स भी आते हैं, कस्टमर भी डायरेक्ट आपके ऑफिस या आपके शोरूम या आपके इंस्टीट्यूट तक पहुंच जाते हैं, बिजनेस प्लेस तक पहुंच जाते हैं। तो सोचिए, लीड्स, सेल्स एंड वॉक इन, ये सब कुछ इससे पॉसिबल है, लोग कर रहे हैं इंडिया में। तो फिर भी अभी लोग इसके बारे में समझना शुरू करें, इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, इस पे ध्यान दे रहे हैं। बट अब जब हम इंटरनेशनल बात करते हैं, US, UK, कनाडा और बहुत सारी अदर कंट्रीज की, वहां पर बिजनेस ओनर्स बहुत सीरियसली लेते हैं GMP को, ठीक है, बिकॉज उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके बिजनेस के लिस्टिंग गूगल के ऊपर, उनकी विजिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी। अब हम कुछ बिजनेस कैटेगरीज के एग्जांपल्स दे देते हैं आपको, जो हमको लगती हैं कि पोटेंशियल है, उनके ऊपर वर्क करा जा सकता है। बाकी तो जब आप ये चीज़ों को सीखोगे, इंप्लीमेंट करोगे, तो आपको चीज़ें खुद ही समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर कुछ बिजनेस कैटेगरीज जो पोटेंशियल हैं, ठीक है, जिनका पूरा फोकस होता है कि गूगल के ऊपर उनके रिव्यू, रेटिंग्स, ब्रांडिंग, विजिबिलिटी एकदम टॉप पे होनी चाहिए। तो दोस्तों सैलून एक कैटेगरी है, बार हो गए, बेकरीज हो गए, डेंटिस्ट हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, कार रेंटल्स हो गए, होटल्स हो गए, ऑप्टिशियंस हो गए, एजुकेशन सेंटर्स हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, ठीक है, और बड़े बड़े जो क्लिनिक्स होते हैं। तो ऐसे और भी बिजनेसेस हैं, ठीक है, हम सबकी बात यहाँ नहीं कर सकते, मैं हाई पोटेंशियल वालों की आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनसे आप वर्क स्टार्ट कर सकते हो और जिनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोकल बिजनेस। अब मैं आपको लेकर जाता हूँ गूगल पे और प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे दोस्तों हम गूगल पे इधर आते हैं, तो मैंने आपके लिए पहले से गूगल मैप ओपन कर रखा है। यहाँ पर हम इंटरनेशनल कंट्रीज या स्टेट्स की बात करेंगे, जैसे कि इंडिया की भी बात नहीं करें, हम कैलिफोर्निया का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, जो कि अमेरिका के अंदर है, USA के अंदर है। तो यहाँ पर जब हमने सर्च करा डेंटिस्ट इन USA कैलिफोर्निया, तो हमारे पास एक लिस्ट आ गई। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो लिस्ट है ना, वो एक आती जा रही है। और यहाँ पर ध्यान से देखना कि टॉप पर कौन आ रहा है इधर, जिसके 12 रिव्यूज है, 4.1 की रेटिंग है। इसके नीचे जिसके रिव्यूज ज्यादा हैं 119 और रेटिंग 5 की है, फिर उसके नीचे 4.67, बट ये नीचे आ रहे हैं और ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। कई लोग अब यहाँ पर नीचे जाएंगे, इनमें वो भी आपके कस्टमर बन सकते हैं जिनके रेटिंग है ही नहीं और इनके रिव्यूज भी ना के बराबर हैं। तो यहाँ पर दो तरीके के कस्टमर समझ में आते हैं। पहला, जिनकी प्रोफाइल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल बेटर है, बट वो ऊपर रैंक नहीं कर रहे टॉप 3 के अंदर, और वो जिन्होंने उसके ऊपर काम ही नहीं कर रखा। तो मेन कस्टमर तो यही दो हो गए ना आपके लिए, जो टारगेट कस्टमर है, क्योंकि उन्हीं को तो आप प्रॉब्लम बताओगे कि सर आप इतना बेहतर कर रहे हो बट फिर भी आप टॉप 3 में नहीं आ पा रहे हो या आपकी रैंक नहीं आ रही है। उसकी वजह से लीड्स या जो आपके पास बिजनेस आ सकता है, पोटेंशियल कस्टमर लूज हो रहा है, या
जिनका जो ध्यान ही नहीं देते इस चीज़ के ऊपर, जिन्होंने कभी काम ही नहीं करा, उनको इसका फ़ायदा और पोटेंशियल दिखा के आप उनका पूरा का पूरा जीएमबी क्रिएट करना, मैनेज करना और कई सारे काम उनके लिए आप कर सकते हो, जिनसे उनके बिजनेस को अर्निंग शुरू हो जाए। तो अब तक हमने यहाँ पर चीज़ों को समझा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जब हम उन कस्टमर्स को देख रहे हैं गूगल मैप के ऊपर, जो हमने कैलिफोर्निया वाले सर्च कर रहे थे, तो अब उनकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है और अपने पास एक लिस्ट बनानी है। तो उसमें हम कलेक्ट करेंगे बिजनेस नेम, जो भी नाम होगा उस बिजनेस का, उनकी प्रोफेशनल मेल आईडी या बिजनेस मेल आईडी जिसको आप कहते हैं, उनकी रेटिंग और रिव्यूज़, ठीक है, उसके अंदर जो भी आपको कमी लगती है, जो भी उनके पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके एक पूरी आपको लिस्ट क्रिएट करनी है, ताकि आप उसको टारगेट कर सको और उसके बिहाफ पे उनसे कॉन्टेक्ट कर सको। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें पिचिंग कैसे करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सबकी पिचिंग अपने अपने हिसाब से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो जिसको भी आप अप्रोच करो बिजनेस ओनर को, कि वहाँ पर आपको यही बात करनी है कि आपका जो गूगल लोकल सर्चेज हैं या मैप सर्चेज हैं, उसमें आपका जो बिजनेस है अपीयर नहीं हो रहा, या हो रहा है तो बहुत ही नीचे हो रहा है जी, जहाँ पर आपको लीड्स या कस्टमर की अटेंशन नहीं मिलेगी। दूसरा, क्या आप सेटिस्फाइड हैं अपने गूगल सर्च रिजल्ट से? ठीक है, ऑब्वियसली वहाँ पर आंसर वही आएगा, नो, क्योंकि वो रैंक ही नहीं कर रहे, उनको वहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उनको तो सेटिस्फाइड वो कैसे होंगे। अब यहाँ पर क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इसको करने में, ठीक है, तो आप अपनी एक्सपर्टाइज के बारे में उनको बताएंगे कि हम लोकल, जो इसको हम लोकल एसईओ कहते हैं या फिर गूगल बिजनेस प्रोफाइल को मैनेज करना कहते हैं, उसमें हम एक्सपर्टाइज हैं, उसमें हम आपके बिजनेस को इम्प्रूव करेंगे, आपकी विजिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी हम वहाँ पर क्रिएट करेंगे और आपकी रैंकिंग गूगल मैप के अंदर या लोकल सर्चेस के अंदर टॉप 3 या टॉप पोजीशंस के अंदर लेकर आएंगे, जिससे कि आपको लीड्स आसानी से मिले, सेल्स आए, आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, तो उससे कस्टमर भी वॉक इन आपके पास आएगा। तो ये सारी सर्विसेज या अपनी एक्सपर्टाइज के बारे में आप कस्टमर को पिच करेंगे। अब हम आपको ईमेल टेम्पलेट्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को, स्पेशली जब हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बात करते हैं और आपको इंटरनेशनल बिजनेस चाहिए, तो वहाँ पर ईमेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक बिजनेस को अप्रोच करना है तो बेस्ट वे है, ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम जो इंटरनेशनल में जो अलग अलग कंट्रीज होती है, लाइक यूएसए, कनाडा, यूके, वहाँ पर ईमेल ओपनिंग रेशो और बिजनेसेस मतलब लिए या दिए जाते हैं ईमेल्स के थ्रू। तो उसके लिए आप अच्छे ईमेल टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो हम आपको हेल्प करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हमारे टेलीग्राम अकाउंट का, वहाँ पर रेडीमेड हमने टेम्पलेट्स दे दिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उनको यूज़ कर लीजिएगा। अपने हिसाब से जो थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो आप उसके अंदर जैसे कि हमने जो टेम्पलेट्स दिए उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक आप इस तरीके से उनको अप्रोच कर सकते हो। अनलॉकिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर, उनका बिजनेस नेम आना चाहिए, उनकी कंपनी का नाम आना चाहिए। एलिवेट योर बिजनेस ऑनलाइन प्रेजेंस, लेट्स डिस्कस लोकल एसईओ स्ट्रेटजीज। ऐसी मतलब एक तरीके से कॉपी राइटिंग ये हम कर रहे हैं, ठीक है, कि बड़ी बात कम शब्दों में बोलना है, जो सीधा सामने वाले के पेन पॉइंट को टच करे और वो मजबूर हो जाए कि वो आपको अप्रोच करे, आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करे। ट्रांसफॉर्म योर गूगल प्रेजेंस अ लोकल एसईओ सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस। तो यहाँ पर उसके ओवरऑल बिजनेस की गूगल प्रेजेंस को इम्प्रूव करने की बात करी जा रही है लोकल एसईओ के थ्रू। तो इस तरीके के टेम्पलेट्स हमने दिए हुए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं अर्निंग पोटेंशियल की। तो दोस्तों, यहाँ पर जो गूगल माय बिजनेस, ये जो बिजनेस की बात करें, प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, इसको क्रिएट करना, इसको मैनेज करना, यहाँ पर रैंक लाना, इसके लिए इजीली चार्ज करा जाता है फ्रॉम इंटरनेशनल क्लाइंट्स $100 to $500। ठीक है, ये आप इजीली चार्ज कर सकते हो, डिपेंडिंग कि उनके वर्क कितना है, उनको क्या क्या काम करवाना है। ठीक है, और सामने वाला बिजनेस आपको कितना दे सकता है, जो आप डिस्कस करते हो, जब आपकी कम्युनिकेशन होती है तो आपको आइडिया लग जाता है। तो आप एक जेन्युइन फीस चार्ज कर सकते हो जो कस्टमर के लिए विन विन हो और आपके लिए भी घाटे का सौदा ना हो। उसके अलावा यू कैन अपसेल द फेसबुक एंड गूगल एड सर्विसेज
अब इसके लिए क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनको एग्रेसिव मार्केटिंग भी करानी है, जिनको इंस्टेंट बिजनेस चाहिए, तो उनको आप फेसबुक एड्स, गूगल एड्स पिच कर सकते हो, इवन गूगल मैप एड्स भी चलते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए $1000 तक आप आराम से चार्ज कर सकते हो फ्रॉम इंटरनेशनल क्लाइंट्स। ये अब सेल हो गया कि अगर कोई आपकी एक सर्विस ले रहा है, उसको सर्विस पसंद आ रही है और उसकी रिक्वायरमेंट भी है, तो यू कैन पिच, ठीक है, आस्क फॉर रेफरल एंड गेट मोर क्लाइंट्स। वहां पर इफ कस्टमर सेटिस्फाइड एंड यू आर गिविंग रिजल्ट्स टू देम, ऑब्वियसली वहां पर आप उनसे रेफरल मांग सकते हो और वहां से आपके पास एक और बिजनेस जनरेट हो जाता है। एक बात का और आप ध्यान रखना, ये जो $1000 या $500 या $100 की मैं बात कर रहा हूँ, ये हो सकता है इंडिया के अंदर हमारे लिए बहुत मैटर करते हो, बट जैसे हमारे लिए $100 होते हैं, उनके लिए $100 होते हैं, बिकॉज कंट्री का फ़र्क है, करेंसी का फ़र्क है। तो इसलिए अगर आप में पोटेंशियल है, आप में एक्सपर्टाइज है, तो वो आपको डेफिनेटली पे करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, अब तक तो बात कर ली कि सब कुछ करना कैसे है, अब डिलीवर कैसे करेंगे। भाई पैसे तो मांग रहे हैं, बट हमें उसके लिए उनको सर्विसेज देनी भी तो पड़ेंगी, तो आप वो कैसे सीख सकते हो। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि मार्केटिंग फंडास ने गूगल माई बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल जिसको कहते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ रहा है, पूरा का पूरा लेटेस्ट गूगल के ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप बिगनर टू एडवांस लेवल तक सब कुछ बता रखा है, हर चीज़ यहाँ से सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अगर आपको नहीं आता, यहाँ से आप आसानी से सीख सकते हो। दूसरा, अगर आपको कंप्लीट हाइब्रिड लाइव एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, ठीक है, और अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में फुल फ्लैश बनाना है, सर्टिफाइड बनना है, तो हमारे दिए हुए नंबरों पर व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हो। हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, रिसेंटली, तो लिमिटेड सीट्स हैं, अपनी सीट आप बुक कर सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर, लिंक सब कुछ दे दिया है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और, कि यू कैन हायर फ्रीलांसर। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप किसी फ्रीलांसर को हायर कर सकते हो। अब फ्रीलांसर को हायर करने का मतलब क्या हो गया, ये हम ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस मॉडल में आ गए कि बिजनेस हम लेकर आ रहे हैं, हम मिडल मैन हैं और हम करवा किसी और से रहे हैं। आज की डेट में आप सुन रहे होगे ड्रॉप सर्विसिंग। बेसिकली क्या है, ये आउटसोर्सिंग है, बेसिकली इट इज आउटसोर्सिंग। तो यहाँ पर इसको नाम दे दिया गया ड्रॉप सर्विसिंग, और इसका भी हम कोर्स लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, एक भी इंपॉर्टेंट कोर्स या इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो आपसे। तो इसलिए दोस्तों तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।